हेलो फ्रेंड्स, द जर्नी के पार्ट 7 में आपका स्वागत है। तो लियो जिया यालोंग और युआन दोनों पे ही भारी पड़ता है। यालोंग घायल होता है तो आखिरकार इन रास्ता निकाल लेती है लाइट का यूज करके कि आखिर मास्टर के दिए हुए उस शीशे और उस कमल को कैसे यूज करना है। उसके बाद वो उसका यूज करके लियो जिया को हरा देती है और लियो जिया खत्म हो जाता है। उसके बाद इन वापस अपने प्रेजेंट टाइम में जाने के लिए तैयार होती है तो युआन कहता है कि वो उसे जाते हुए नहीं देख पाएगा। उससे इन कहती है कि कुछ यादें ऐसी होती हैं जो इंसान के दिल में बस जाती हैं और वो उससे कहती है कि वो उसे कभी नहीं भूलेगी, क्योंकि युआन को लगता था कि ये इन उसे एक न एक दिन भूल ही जाएगी। तो वो दुखी होकर युआन को बाय करती है। उसके बाद वो यालोंग से पूछती है कि तुम ठीक तो हो। तो यालोंग उससे कहता है कि वो आज के बाद उसे अपनी दुल्हन बनने के लिए कभी भी फोर्स नहीं करेगा, वो उसका इंतजार करेगा। जब वो तैयार हो जाएगी तब वो उसको अपनी दुल्हन बनाएगा। वो एइन के माथे पे किस करता है। उसके बाद एइन इमोशनली उसे भी गुड बाय कहती है और अपने प्रेजेंट टाइम में पहुंच जाती है। तो वापस अपने प्रेजेंट टाइम में आने के बाद एइन को पता चलता है कि फीनियाओ कोमा में है। मास्टर सीइन बताते हैं कि जब टाइम ट्रेवल रोकने के लिए उसने अपना ब्रेसलेट तोड़ा तो एक्सप्लोजन की वजह से उसकी ये हालत हो गई है। वो एइन से पूछते हैं कि ये सब क्यों हुआ। तो एइन बताती है कि वो यालोंग की हेल्प करना चाहती थी लेकिन फीनियाओ उसके लिए तैयार नहीं था। ये सुनकर मास्टर सीइन नाराज होते हैं। एइन उनको समझाने की कोशिश करती है कि यालोंग बुरा नहीं है, उसने कितनी बार उसकी जान बचाई है। तो मास्टर सीइन कहते हैं कि तुम इतनी सेल्फिश कैसे हो गई, उसने तुम्हारी जान बचाई तो तुम क्या ये बात भूल गई कि उसने कितने बेगुनाह लोगों की जान ली है। तो वो क्लाइंट मास्टर से मिलने आता है। मास्टर कहते हैं कि रेड स्पाइडर लिली की पावर एक आखिरी बार उसे एक बार फिर से दिखाई देगी। एंड वो क्लाइंट अपने ही माथे पे वो लाल निशान देखता है, मतलब वो क्लाइंट भी रेस्ट इन पीस हो जाता है। तो एइन युआन का सपना देखती है जिसमें युआन अभी भी उसे मिस करता है। तो मास्टर सीइन एइन और यालोंग की प्यार की कहानी पर बंदिश लगाना चाहते हैं, बट प्यार किसी के रोकने से कहाँ रुकता है। तो जी हाँ दोस्तों, यालोंग प्रेजेंट टाइम में भी मौजूद है और वो अभी भी अपने प्यार यानी कि एइन की तलाश में है। तो एइन मार्केट गई रहती है और उसे ऐसा लगता है कि वहाँ पर जो चीजें हो रही है उसके आसपास वो तो काफी दिन पहले भी हुई थी। तो वो रास्ते में जाती है, यालोंग का ब्रेसलेट चमकने लगता है। एक्चुअली वो अपने ब्रेसलेट को एइन के ब्रेसलेट से कनेक्ट कर चुका रहता है पास्ट में ही। तो यालोंग उस लड़की को रास्ते में ही रोकता है लेकिन वो देखता है कि ये लड़की तो एइन है ही नहीं। तो एइन ब्रेकफास्ट पे अपने मास्टर से कहती है कि आपको ज्यादा नमकीन खाना नहीं खाना चाहिए, ये बड़े लोगों के लिए ठीक नहीं होता है। उसके मास्टर सोचने लगते हैं कि क्या मैं बूढ़ा दिखने लगा हूँ। तो एइन फीनियाओ की देखभाल करती है। तो आगे उनके यहाँ एक और क्लाइंट आता है। वो बताता है कि उसे ऐसा लगता है कि उसका गला काट दिया गया है और उसके गले पे कटे का निशान भी है। मास्टर उसका पास्ट चेक करते हैं और बताते हैं कि उसके साथ ऐसा एक कर्स की वजह से हुआ है। वो मिंग डायनेस्टी में एम्परर का ब्रोकेड गार्ड था, उसका नाम चिंग था। तो उसने अपने एक दोस्त की हेल्प करने के लिए एक औरत को मार डाला जिसका नाम नियांग था। तो मरने के बाद उस औरत की आत्मा ने उसे कर्स दे दिया। वो बताते हैं इसका बस एक ही सोल्यूशन है कि पास्ट में जाकर सब कुछ ठीक किया जाए और बदले में वो उससे वही एक सच्चा आंसू मांगते हैं। एइन पास्ट में जाने के लिए तैयार होती है तो मास्टर उसके बाल को कंघी करते हैं। एइन को बचपन की मेमोरीज याद आती हैं तो वो हंसती है। मास्टर सीन उसके बाल में हेयर पिन लगाते हैं। वो उसको सेलफोन ले जाने की इजाजत दे देते हैं और उसे सेलफोन देते हैं। तो एइन खुश होकर अपने मास्टर को गले लगाती है। जाने के पहले वो फीनियाओ को भी देखने जाती है। तो फीनियाओ की चेतना भी एइन के पीछे पीछे निकल कर जाती है। मास्टर सीन एइन को वार्न करते हैं कि उसे पास्ट में यालोंग से कोई भी लेना देना नहीं रखना है और एइन को ना चाहते हुए भी ये बात माननी पड़ती है। तो पास्ट में आने के बाद एइन उस औरत नियांग की तलाश में लग जाती है जो मरने के बाद एक बुरी आत्मा बनकर उसके क्लाइंट को कर्स दी थी। तो एइन एक रेस्टोरेंट में जाती है और वहाँ पर दो आदमी आपस में लड़ते हुए आते हैं। तो एइन एक बच्ची को बचाने के लिए उसे अपनी तरफ खींचती है लेकिन तभी उनके ऊपर एक बड़ा मटका गिरता है। तो एक आदमी वहाँ पर एक्शन करते हुए आता है और एइन और उस बच्ची दोनों को बचाता है। एइन को लगता है कि ये उसके मास्टर हैं क्योंकि उसकी शक्ल बिल्कुल उसके मास्टर जैसी रहती है, लेकिन वो आदमी एइन की तरफ ध्यान भी नहीं देता है। एइन को समझ में आ जाता है कि ये उसके मास्टर जैसा दिखने वाला ही है। वो उस आदमी के कट पे अपना बैंडेज लगाती है। तो वो कहता है ये क्या है। एइन को पता चलता है कि वो यहाँ से दूर एक सराय में रुका हुआ है, जिसके बाद एइन वहाँ जाने का डिसीजन लेती है क्योंकि पास्ट में उसने जितने भी मिशन कंप्लीट किए हैं उसमें उसके क्लाइंट से जुड़ी कोई न कोई चीज हमेशा मास्टर जैसे दिखने वाले आदमी से ही जुड़ी थी। तो उसे ऐसा लगता है कि अगर वो वहाँ जाएगी तो शायद वो उस औरत नियांग तक पहुँच सके या फिर अपने उस क्लाइंट तक जो ब्रोकेड गार्ड था। तो फ्रेंड्स, ये जो ब्रोकेड
गार्ड होते थे वो वहाँ के सम्राट के सीक्रेट गार्ड होते थे। तो एन काफी लंबा सफर तय करके उस सराय तक पहुँचती है और जैसे ही वो देखती है कि इस सराय का नाम ड्रैगन है, उसे याद आता है उन फिल्मों के बारे में जब उसने देखा था कि ऐसे ही एक सराय में वहाँ का जो होस्ट रहता था वो वहाँ के रुकने वाले मेहमानों को ही मार कर और उसी का खाना बनाकर अपने दूसरे मेहमानों को सर्व करता था। एन देखती है कि उस सराय की ओनर एक औरत है जो अपने पति के साथ वहाँ रहती है। एन ये देखकर डर जाती है कि वो सब वही बन सर्व करते हैं जैसा उसने मूवी में देखा था। वो वहाँ से भागने लगती है, तभी उसे पता चलता है वहाँ रुके हुए एक और कपल के बारे में जिसमें वाइफ का नाम रहता है नियांग। अब उसे वो औरत मिल गई तो वो वहाँ से जा नहीं सकती थी, इसलिए मजबूरी में उसे उसी सराय में रुकना पड़ता है। बट एन के लिए वहाँ रुकना काफी मुश्किल रहता है क्योंकि वहाँ वो कुछ खा पी नहीं पाती है और उसे भूखे ही रहना पड़ता है। वो उस कपल से जाकर मिलती है और उनसे कहती है कि ये गैंगस्टर का सराय है और उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन वो कपल तैयार नहीं होते हैं। उसके बाद वो कपल आपस में बात करते हैं उस आदमी के बारे में जो अचानक सराय से गायब हो गया है और एन को उसकी जली हुई किताब रसोई घर से मिली रहती है। तो एन से ब्रेसलेट कनेक्टेड होने की वजह से उस टाइम में यालोंग को पता चल जाता है कि एन वहाँ पर आ चुकी है। वो एन से मिलने आता है, एन गिरती है तो वो उसे संभालता है। एन भी उसे देखकर खुश होती है। वो उससे पूछती है कि तुम्हारी इंजरी कैसी है, तो वो कहता है कि वो तो 300 साल पहले थी। एन को भी इस बात का एहसास होता है कि यालोंग उसके इंतजार में न जाने कितने 100 साल बिता देता है। यालोंग एन को गले लगाता है और एन भी खुश होती है, लेकिन तभी उसे याद आता है अपने मास्टर सीन से किया हुआ प्रॉमिस और वो यालोंग से अलग हो जाती है। वो बताती है कि उसके मास्टर ने उसे उससे दूर रहने के लिए कहा है और एक इंसान और एक वैम्पायर कभी भी एक नहीं हो सकते हैं। वो कहती है भले ही मैं तुमसे अट्रैक्ट हुई थी लेकिन हमारे बीच में कुछ भी नहीं हो सकता है। यालोंग नाराज होता है और कहता है अगर भगवान भी मेरे बीच में आ जाएंगे तो मैं उन्हें भी खत्म कर दूंगा। वो एन से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो एन कहती है कि क्या तुम मेरे साथ सनराइज देख सकते हो, सूरज की रोशनी में आ सकते हो। यालोंग इस बात पर चुप हो जाता है। एन वहाँ से चली जाती है और वो दरवाजा बंद कर देती है। यालोंग भी काफी दुखी होता है, लेकिन यालोंग भी प्यार में हार मानने वालों में से नहीं रहता है। अब वो अपनी मौत से ही जीतना चाहता है क्योंकि सूरज की रोशनी तो वैम्पायर्स के लिए मौत लाती है। तो वो वहाँ पर कोशिश करना शुरू कर देता है कि वो सूरज की रोशनी में बाहर निकल सके। वही फीनियाओ की चेतना वहाँ के वैम्पायर हंटर्स के लीडर के अंदर चली जाती है और उसके बाद वो उस खास हथियार को भी पाने में कामयाब हो जाता है जिससे वैम्पायर को मारा जा सके। वो कहता है कि वो यालोंग को एन की लाइफ से हटा देगा। तो एन को भूख लगी रहती है और उसे सपने में भी दिखाई देता है कि उसे इंसानों का बना हुआ खाना दिया जा रहा है। इसी चक्कर में वो वहाँ का खाना नहीं खाती है और चीखते हुए वहाँ से चली जाती है। वहाँ की ओनर भी सोचती है कि इस लड़की को क्या हो गया है। तो एन की बाहर नजर पड़ती है मास्टर जैसे ही दिखने वाले उस आदमी टियान पर जो एक बिल्ली को कुछ खाने का सामान खिला रहा था, बट वो बिल्ली नहीं खा रही थी। तो एन उसके पास जाती है और वो खाने का सामान खुद खा जाती है क्योंकि वो काफी भूखी रहती है। तो फ्रेंड्स इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।